नमस्कार। हमारा आज का विषय है हेल्थ एंड फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य और सुयोग्यता। ये यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट सेशन, जिसमें पहला सत्र है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता और संचारी रोगों का अर्थ और महत्व को समझना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति के शरीर के जो सभी अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं और वो निरंतर बिना थके लंबे समय तक काम करने में सक्षम रहता है, उसे हम स्वस्थ कहते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, मगर उनको पढ़ने से पहले हमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हमें जानने के लिए एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ जाना है, जिसमें अब हम बताएंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने का एक पेशा है। इस पेशे के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य शामिल होते हैं। इस सिद्धांत के रूप में जिसके द्वारा व्यक्ति और लोगों के समूह को पदोन्नत रखकर या स्वास्थ्य की बहाली के लिए अनुकूल तरीकों में व्यवहार करना सीखने को परिभाषित किया गया है। कहा गया है, स्वास्थ्य एक राह है, स्वास्थ्य के लिए कोई राह नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बाहर से स्वस्थ दिखता है मगर अंदर से बीमार है, उसे हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है और बीमारियों से दूर है, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरा, अब बात आती है हेल्थ ट्रायंगल की। तो स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है हेल्थ ट्रायंगल के वेलनेस ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तम स्वास्थ्य में अंशदान करने वाले जीवन के 3 पहलुओं को दर्शाता है। व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को इन 3 क्षेत्रों में शामिल किया गया है। प्रत्येक पहलू त्रिकोण का एक सिरा बनाता है। इन तीनों क्षेत्रों में एक-एक स्तंभ बनाकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। हेल्थ ट्रायंगल अवधारणा को सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1948 में आरंभ किया था, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण हेतु समग्र संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। स्वास्थ्य हेल्थ ट्रायंगल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति केवल बाह्य रूप से स्वस्थ है, अपितु आंतरिक रूप से भी स्वस्थ है, जो उसकी सभी आंतरिक अंग प्रणालियों को प्रभावित रूप से कार्य निष्पादन को दर्शाता है। इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने की विधियों को नीचे दिए गए रेखा चित्र में दर्शाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ शारीरिक स्वास्थ्य लिखा हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। एक व्यायाम, दूसरा पोषण, तीसरा आराम। इनको कुछ इस तरह से बांटा गया है। 1 घंटे दैनिक व्यायाम आवश्यक है। स्ट्रेचिंग और हृदय व्यायाम शामिल होने चाहिए। 1 घंटे का जो व्यायाम है उसमें स्ट्रेचिंग और हृदय से रिलेटेड व्यायाम जो हैं उनको उसमें जोड़ना चाहिए। संतुलित आहार खाएं। दूसरा, सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार भोजन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है आराम। प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे की नींद लें। नींद का समय समान रखना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ये 3 मुख्य ऐसे घटक हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इन तीनों पर ही शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड करता है, उन पर ही इन तीनों घटकों पर से ही शारीरिक स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? एक व्यक्ति स्वास्थ्य
त्रिकोण के मानसिक पक्ष में अच्छे संज्ञानात्मक और भावनात्मक के साथ कार्य करता है। एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है यदि उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति तनाव से मुक्त है, स्पष्ट और सकारात्मक सोचने के समक्ष है, फोकस या ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है, उचित स्मृति है, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, अगर उसकी याददाश्त अच्छी है, उसका भावनाओं पर नियंत्रण अच्छा है, अवसाद और किसी भी मानसिक विकार से वो मुक्त है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छी तरह से सीखने में सक्षम होता है। सीखना कौशल, व्यवहार और ज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय किसी भी समाज में सद्भावना के साथ रहने की योग्यता को सामाजिक स्वास्थ्य कहा जाता है। कोई भी परिवार, व्यक्ति, मित्र और अपने समुदाय के अच्छे संबंध स्थापित कर सामाजिक स्वास्थ्य विकसित कर सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य से आशय है कि किसी भी समाज में किसी व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह और एक सामंजस्यपूर्ण सामुदायिक जीवन हेतु निर्धारित नियमों और आदर्शों के साथ जीवन यापन करने की योग्यता रखना ही शारीरिक स्वास्थ्य है। हेल्थ ट्रायंगल के पीछे की संपूर्ण अवधारणा है सभी तीनों पक्षों में बैलेंस, संतुलन बनाए रखना। संतुलन के एक पक्ष का संतुलन बिगड़ने पर अन्य दो क्षेत्र निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। शारीरिक पक्ष अन्य दो पक्षों के लिए आधार का कार्य करता है, अर्थात जब शरीर अस्वस्थ अथवा कमजोर होता है तो भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। शारीरिक कार्यकलाप, खेल-कूद शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध करवाते हैं, अर्थात सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। टीम में खेले जाने वाले खेलों में इसकी बेहतर व्यवस्था होती है, जिसमें एक व्यक्ति विभिन्न पृष्ठभूमियों में आए विभिन्न दक्षता, आयु समूह, विभिन्न लिंग, स्त्री-पुरुष वाले व्यक्तियों आदि के साथ बातचीत करना सीखता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम सामाजिक तौर पर स्वस्थ हैं तो हमारा लोगों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, उनके साथ हमारा समन्वय अच्छा होना चाहिए। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो ये हमारे दो अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है, एक मानसिक स्वास्थ्य पर और दूसरा सामाजिक स्वास्थ्य पर। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम मानसिक रूप से सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे और उसी तरह से सामाजिक रूप में भी हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जो प्रभाव है वो दूसरों पर गलत पड़ेगा। इसलिए हमारे स्वास्थ्य पर केवल एक शरीर का ही प्रभाव नहीं बल्कि हमारे तीनों क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें ट्रायंगल में हमें बताया गया है, स्वास्थ्य ट्रायंगल में हमें बताया गया है क्या शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी तीनों एक अभिन्न अंग भी हैं। अब हम बात करते हैं हाइजीन की। हाइजीन होती है स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ है कि हमें हमें अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए किन-किन अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जिसमें हमें हर रोज़ स्नान करना चाहिए, भोजन से पहले और बाद पानी और साबुन से हाथों को धोना चाहिए। जब आप खेलने के बाद घर आते हैं तो हमें अपने हाथ, पैर, चेहरा, पाँव को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। नियमित रूप से कंघी करें और बालों को धोना चाहिए। हर रोज़ कपड़ों और अंडरगारमेंट्स बदलने चाहिए। नियमित रूप से हाथ और पाँव के नाखून काटने चाहिए। सोने जाने से पहले पैरों को धोना चाहिए। अपने दैनिक कपड़ों में बिस्तर पर जाने से बचना चाहिए। फलों और सब्जियों को धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा साफ रुमाल अपने पास रखना चाहिए। निम्नलिखित पाठ में आप स्वच्छता और सफाई के सामान्य नियमों में से कुछ के बारे में सीखने
और आप इस समझने तथा ऐसा करने के कारणों को समझने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यदि आप स्वास्थ्य प्रथाओं का पालन करेंगे तो आप एक स्वस्थ और लंबा जीवन जिएंगे। आप अधिक उत्पादक और कुशल हो पाएंगे, मगर ये तभी संभव है जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, और जागरूक रहने के लिए आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अच्छी बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे हमें नियमित रूप से अपने बालों को कंघी करना है, उनको धोना है ताकि उनमें गंदगी ना फंसे, हमें ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। शरीर पर पसीना हमारे, जब हम कोई खेल खेलते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें पसीना आता है, तो हमें नियमित रूप से नहाना चाहिए ताकि हमारे शरीर पर जो पसीना और जो बैक्टीरिया हमारे शरीर पर लगा है उसको हम धोकर अच्छे से रगड़कर साबुन से उसे साफ़ करते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो साफ़ हो जाए, हम किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। मुंह को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठकर और एक रात को सोने से पहले, ताकि हमारे मुंह में किसी प्रकार की दुर्गंध ना आए और हमारे दांत भी स्वस्थ रहें। इसके बाद है हमें नियमित रूप से अपने कपड़ों को बदलना चाहिए ताकि पसीने वाले कपड़ों से हमें किसी प्रकार से चर्म रोग या अन्य कोई रोग ना लग जाए। हमें साफ सुथरे कपड़ों को पहनना चाहिए। सोने से पहले हमें नियमित रूप से अपने पाँव को धोना चाहिए। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। रुमाल आदि अब हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए। छींकने से पहले हमें रुमाल अपने नाक के साथ रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का विषाणु किसी और व्यक्ति को किसी समस्या कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसकी और किसी प्रकार के रोग ना फैलें। इसके साथ-साथ अब दांतों को साफ़ करते वक़्त हमें अच्छे टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक भोजन के बाद या दिन में कम से कम 2 बार हमें अवश्य ब्रश करना चाहिए। हमें रात को और सुबह दांत साफ़ करने की आदत विकसित करना चाहिए। एक बार हमारी टूथब्रश के बाद बाल खराब हो जाने के बाद उसे तुरंत बदल देना चाहिए। उचित ब्रश करने में कम से कम 2 मिनट लगाने चाहिए। हमें एक वर्ष में कम से कम एक बार दांतों की जांच अवश्य दंत चिकित्सक से करवानी चाहिए। ये तो बात आ गई। अब आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए, अच्छी प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, टीवी को बहुत नज़दीक से नहीं देखना चाहिए, मोबाइल आदि का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें निरंतर रूप से अपनी आँखों को धोना चाहिए, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए और हर वर्ष एक बार डॉक्टर से उनकी जांच अच्छी प्रकार से करवानी चाहिए। इसके बाद आता है सामाजिक पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण स्वच्छता में हम कुछ इन बातों को ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं है तो हम लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर हम अपने आसपास, घर के आसपास या विद्यालय के आसपास या हम जहाँ हम कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र के पास स्वच्छता नहीं रखेंगे या खेलों के मैदानों के पास स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें कुछ उपायों को ध्यान में रखना चाहिए। कचरा केवल एक कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, कचरा इधर-उधर नहीं फैलाना चाहिए। इसे हमेशा एक थैली में बंद करके डस्टबिन में डालना चाहिए। अपने कमरे को स्वच्छ रखना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए, पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए, फूल पत्तियों को नहीं उखाड़ना चाहिए या घरों के आसपास नालियों की साफ सफाई रखनी चाहिए। घरों के पास कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, उसे निरंतर रूप से जला देना चाहिए। घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अपने पर्यावरण स्वच्छता की तरफ अपना महत्वपूर्ण योगदान
दे सकते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक आने से पहले आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।